जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझर शामी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं आ चुका हूं आपके बीच हमारी आज की आर्मी परीक्षा की जीके जीएस की टॉपिक वाइज स्पेशल क्लास को लेकर। आज जो हम सब क्लास करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इंडियन आर्मी में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे। जैसे जब ये क्वेश्चंस होते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जो भी क्वेश्चन आपका बनता है इस टॉपिक से वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपका इस टॉपिक से आएगा और आप सब नहीं बना पाओगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले जल्दी से भी शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देंगे। देखिए आप सब एक बात ध्यान में रखो कि 30 जनवरी को आर्मी परीक्षा की काफी ज्यादा चांसेज बढ़ चुकी हैं। ठीक है, 30 जनवरी को जो है आर्मी परीक्षा काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है। आप सब पढ़ाई पे लग जाओ। एक एक टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस ईयर के हैं जो आ सकते हैं अनदर बुक से, हर एक बुक से 2-3 बुक से मैं आपके लिए पर डे ले लेके आ रहा हूं, हैंड पिक्ड क्वेश्चंस कर करके चुन के आपके लिए स्पेशली। तो इन सभी क्लासेज को जरूर अटेंड कीजिए, किसी भी क्लास को मिस मत कीजिएगा जो भी आपका टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और केवल उन्हीं टॉपिक को आपको करवाया जाएगा जिससे कि क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबको शेयर जरूर कर देना, उसके साथ साथ सबको लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं आपके लिए और भी ऐसी क्लासेज ला सकता हूं जिससे मुझे भी लगता है कि आपको ऐसी क्लासेज अच्छी लगती हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है, देखो आपका यहाँ पे यह आपको मिला हुआ है, सभी लोग अभी बनाएंगे। ठीक है, बाद में पीडीएफ दे दूंगा, उससे नोट कॉपी में नोट कर लेना या प्रिंट आउट निकलवा लेना। पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी केवल आप अपना टेस्ट लगाइएगा। क्या दिया हुआ है, पलामू अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द पलामू सेंचुरी लोकेटेड? गुजरात, कर्नाटक, झारखंड या फिर असम? जो पलामू अभ्यारण्य है यह किस राज्य में स्थित है? तो जो पलामू अभ्यारण्य है यह देखो स्थित है किस राज्य में, तो यह है आपका झारखंड राज्य में। क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ऑप्शन सी झारखंड। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखो ये है आपका कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या फिर गुजरात? निम्नलिखित में से किस उद्यान में, कहां पर जो है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में स्थित है। तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो आपका स्थित है गुजरात में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी गुजरात। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये है आपका कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज चंद्रप्रभा सेंचुरी लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर गुजरात? जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को बताना है और सभी को करना है कि जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है यह कहाँ पे स्थित है। तो जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है यह देखो आपका कहाँ पे है, तो यह आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। जिन्होंने भी आंसर किया ए को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका, यह देखो आपको दिया हुआ है 4 नंबर सवाल है आपका कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज मानस नेशनल पार्क लोकेटेड? असम, उड़ीसा, राजस्थान या फिर तेलंगाना? जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे है? तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो आपका कहाँ पे है, तो यह आपका स्थित है असम में। जिन्होंने भी आंसर किया ए को, असम को, बिल्कुल सही बताया है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बड़े नामी ने पूछा हुआ है, मानस राष्ट्रीय उद्यान वाला। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल जो है ये है, देखो आपका यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इंडियन आर्मी में मोस्टली रिपीटेड रहा है, हर साल आपको देखने को मिला है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर गुजरात? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है? चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर क्या है? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? तो यह आपका स्थित है देखो यूपी उत्तर प्रदेश में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए यूपी उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो 6 नंबर सवाल है आपका कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर गुजरात? इसी को जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तो इस चीज को भी सबको जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए कीजिए जल्दी से और बताइए कि जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है? तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवल कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह देखो आपका स्थित है कहाँ पे? तो यह आपका स्थित है उत्तराखंड में। बिल्कुल सही। जिन्होंने भी यहाँ पे बी को किया है उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये है, देखो यहाँ पे आपका यह मिला हुआ है आपको कि कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
वेयर इज कावला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? असम, उड़ीसा, राजस्थान या फिर तेलंगाना। जो कावला वन्यजीव अभयारण्य है यह कहाँ स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? जो कावला वन्यजीव अभयारण्य है यह देखो आपका स्थित है तेलंगाना में। क्या हो गया? तो ऑप्शन डी तेलंगाना। क्लियर हो गया सभी का? चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो अगला सवाल है आपका कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? असम, उड़ीसा, राजस्थान या फिर तेलंगाना। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबको क्लियर रखेंगे। चलिए बताइए जल्दी से कहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो आपका स्थित है असम में। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए असम। क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो ये मिला हुआ है आपका कि घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? वेयर इज घाना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? असम, उड़ीसा, राजस्थान या फिर तेलंगाना। जो घाना पक्षी विहार है यह कहाँ पे स्थित है? तो जो घाना पक्षी विहार है यह देखो आपका स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो गया? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल करेंगे। 10 नंबर सवाल यहाँ पे आपका है। देखो यह दिया हुआ है कि चिल्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज चिल्का सेंचुरी लोकेटेड? असम, उड़ीसा, राजस्थान या फिर तेलंगाना। जो चिल्का अभयारण्य है यह कहाँ पे स्थित है? तो जो चिल्का अभयारण्य है यह देखो आपका स्थित है उड़ीसा में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी उड़ीसा। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 11 नंबर सवाल यह दिया हुआ है। देखो कि पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज पेरियार सेंचुरी लोकेटेड? केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर। जो पेरियार अभयारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे हैं। अभी तक भी अगर आपने लाइक नहीं बटन प्रेस नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर दीजिएगा। तो जो पेरियार अभयारण्य है यह देखो आपका स्थित है केरला में, केरल में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन है केरल। पेरियार अभयारण्य कहाँ है? तो यह जो पेरियार अभयारण्य है यह देखो आपका स्थित है केरल में। क्लियर हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे। देखो 13 नंबर सवाल है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है इंडियन आर्मी का। बहुत ही बार जो इस क्वेश्चन को इंडियन आर्मी ने पूछा है, तो चलिए सबको बताएंगे और जल्दी से करेंगे। डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज डाची गाम नेशनल पार्क लोकेटेड? केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर। जो डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर स्थित है? तो जो डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है जिसको 10 गांव का राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ठीक है। तो जो डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो 13 नंबर सवाल है आपका, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज सुंदरवन नेशनल पार्क लोकेटेड? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर। जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है? तो जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। क्लियर है सभी का? चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो ये है आपका कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज पेंच नेशनल पार्क लोकेटेड? कहाँ पे आपका? पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में या फिर जम्मू कश्मीर में है। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है? तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, एक चीज ध्यान में रखना कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान देखो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के सीमाओं में आता है, ठीक है। तो यदि आपको ऑप्शन में देखो कोई एक ही मिलेगा, तो मैंने दोनों को दे रखा है पर दोनों कभी नहीं आएंगे, तो दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। या तो आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश मिलेगा या फिर आपको महाराष्ट्र मिलेगा। पर सबको ध्यान में रखेंगे कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है, कुछ महाराष्ट्र में भी है। तो दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, वो सही हो जाएगा, और एक ही मिलेगा, दोनों कभी साथ में नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है, देखो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है वो है देखो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। क्लियर हो गया सभी का? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज फेमस फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स?
चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस या फिर पेरियार? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अभयारण्य है जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे और जल्दी से करेंगे। चलिए बताइए जल्दी से। तो वह अभयारण्य जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका देखो पेरियार। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी पेरियार। क्लियर हो गया सभी का? चलिए अगला सवाल करेंगे। 16 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे देखो 17 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है। ये है देखो आपका कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? वेयर इज सरिस्का बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? जो सरिस्का पक्षी विहार है यह कहाँ पे स्थित है? चलिए सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे, देरी किसी से भी नहीं होनी चाहिए। तो जो सरिस्का पक्षी विहार है यह देखो आपका स्थित है राजस्थान में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी राजस्थान। क्लियर हो गया सभी का? चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो 18 नंबर सवाल दिया हुआ है। यह है आपका कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द नल सरोवर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर उड़ीसा? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर आपका नल सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है? सभी को बताना है, सभी लोग करेंगे और जल्दी से करेंगे। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा? तो जो नल सरोवर पक्षी विहार है, अभयारण्य है, यह देखो आपका स्थित है गुजरात में। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन सी गुजरात। क्लियर है? चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे देखो 19 नंबर सवाल है आपका कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? व्हाट इज काजीरंगा नोन फॉर? गैंडा, बाघ, पक्षी या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। जो काजीरंगा है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा है या किसके लिए जाना जाता है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो प्रसिद्ध है आपका। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, सबको ध्यान में रखना, बहुत ही बार जो इंडियन आर्मी ने इस क्वेश्चन को किया हुआ है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो आपका प्रसिद्ध है गैंडा के लिए, और वो भी एक सिंग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है, यह क्वेश्चन है आपका कि केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? वेयर इज केवलादेव घना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? जो केवलादेव घना पक्षी विहार है यह कहाँ पे है? चलिए बताइए जल्दी से। अलवर में है, भारतपुर में है, सवाई माधोपुर में है या फिर चिंगलपेट में है? जो केवलादेव घना पक्षी विहार है यह कहाँ पे स्थित है? चलिए क्या होगा आंसर? सभी लोग को करना है और जल्दी से बताना है। तो जो केवलादेव घना पक्षी विहार है यह देखो आपका स्थित है भारतपुर राजस्थान में। इसको भरतपुर राजस्थान भी लिखते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पेरियार गेम राष्ट्रीय अभयारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम सेंचुरी इज फेमस फॉर? शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या फिर जंगली हाथियों के लिए? अभी जस्ट करवाया है ये वाला क्वेश्चन, सब कोई करोगे और बताओगे। क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है इंडियन आर्मी का, सब कोई को ध्यान में जरूर रखना है। तो जो पेरियार गेम अभयारण्य है यह देखो आपका प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी जंगली हाथी। क्लियर हो गया सबका? 4 वाइल्ड एलिफेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका देखो 22 नंबर सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? इन विच स्टेट इज द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कि आपका राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो देखो वह राज्य जहां पे राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है आपका उत्तराखंड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड। क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नंदादेव जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द नंदादेव बायोस्फीयर लोकेटेड? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है नंदा देवी जीव मंडल स्थित है? तो देखो वह राज्य जहां पर नंदा देवी जीव मंडल स्थित है वह राज्य है आपका उत्तराखंड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्लियर हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ेंगे 24 नंबर सवाल पे। 24 नंबर सवाल जो है ये है देखो आपका यहाँ पे कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी नेशनल पार्क इज नेचुरल हैबिटेट किसके लिए है? महसेर मछली का, एशियाई हाथियों का, कस्तूरी मृग का या फिर चीतल का? जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है यह किसके लिए प्राकृतिक आवास है? यहाँ पे कौन निवास करते हैं? तो जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है यह देखो फेमस है एशियन एलिफेंट्स के लिए, एशियाई हाथियों के लिए। क्लियर हो गया सभी का?
चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 25 नंबर सवाल दिया हुआ है। देखो कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? गिर फॉरेस्ट इज फेमस फॉर लायंस, इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर असम। जो गिर का वन है जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है वह किस राज्य में स्थित है? ध्यान में रखना, पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर का वन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पूछा जाएगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और पूछा गया कहां पे है, तो यह आपका स्थित है देखो गुजरात में। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है देखो कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज द नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? डाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य, सिमलीपाल नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क या फिर कार्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, इंडियन आर्मी का क्वेश्चन है 2019 एंड आपका 2020 दोनों साल में इस क्वेश्चन को किया गया है। बताइए जल्दी से, भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क। क्या हो जाता है राइट आंसर, तो ऑप्शन डी कार्बेट नेशनल पार्क। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है देखो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में अवस्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर केरल। इंडियन आर्मी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2018 से लेकर यहां तक कि 2021 के पेपर में क्वेश्चन को दिया गया 28 मार्च 2021 के पेपर में। देखो साइलेंट वैली को जो है मूक घाटी भी बोलते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। जो साइलेंट वैली है इसको मूक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है आपका स्थित है केरला में। यह कहां पे है, तो यह स्थित है केरल में। क्लियर हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको देखो दिया गया है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई गार्डन लोकेटेड? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट में या फिर डी में है? उपरोक्त में से कोई नहीं, नाइदर ऑफ द एबव। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। तो देखिए भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है ना वह आपका स्थित है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखो 29 नंबर सवाल है आपका कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पीन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। बताना है कि जो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यह कहां पे स्थित है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे बिना किसी देरी के साथ। जो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पे स्थित है? तो जो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये है देखो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर इंडियन राइनोस फाउंड? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा अभयारण्य में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में या फिर गिर वन अभयारण्य में। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि जो भारतीय गेंडे हैं वह कहां पे पाए जाते हैं। क्या होगा राइट आंसर, सभी को बताना है बिना किसी मिस्टेक के साथ। तो जो भारतीय गेंडे हैं यह कहां पे पाए जाते हैं? तो यह देखो पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा अभयारण्य में। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी। क्लियर है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो 31 नंबर सवाल दिया हुआ है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? केरल, गुजरात, सिक्किम या फिर कर्नाटक। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है सबको बताना है। जिन्होंने अभी तक भी क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, उसके साथ साथ शेयर कर दीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो आपका स्थित है कर्नाटका में। क्या हो जाता है राइट आंसर, तो ऑप्शन डी कर्नाटक। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका देखो 32 नंबर सवाल यहाँ पे, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी लोकेटेड? हरिद्वार, इलाहाबाद, भागलपुर या फिर विशाखापट्टनम। जो विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य है यह कहाँ पे स्थित है? तो देखो जो विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य है यह आपका स्थित है भागलपुर में। क्या हो जाता है राइट आंसर, तो ऑप्शन बी भागलपुर बिहार में स्थित है। सबको जरूर ध्यान में रखेंगे।
चलिए अगला सवाल करेंगे। 33 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? एक बात सभी कर लो, अभी सबको अपना अपना टेस्ट लगाते चलोगे, ठीक है। सभी को जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे पीडीएफ दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना। आंसर ऑलरेडी पीडीएफ में है, उसको नोट कर लेना या फिर प्रिंट आउट निकलवा लेना। जो भी करना होगा, जैसे करना होगा कर लेना, पर अभी केवल अपना टेस्ट लगाओ, तभी बनाने का हैबिट बनेगा। कान्हा नेशनल पार्क जो है यह देखो आपका कहां पे है, तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। सबको ध्यान में रखेंगे। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर? बाघ, कस्तूरी मृग, हाथी या फिर गेंडा? अभी अभी करवाया है और लगभग सबको क्लियर होगा। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन इंडियन आर्मी का, सभी लोग को ध्यान में रखना है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो आपका फेमस है राइनोसोरस के लिए, राइनोस के लिए। राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, देखो 35 नंबर सवाल यहां पे, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? पेंच, मानस, नागार्जुन या फिर कार्बेट? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या होगा आंसर? सबको बतानी है और जल्दी से करनी है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, वह देखो आपका स्थित है नागार्जुन टाइगर रिजर्व। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन सी नागार्जुन। कहां पे है? याद रखिएगा, पूछा जाता है कहां पे है, तो यह जो है आपका स्थित है देखो आंध्र प्रदेश में। सब कोई नोट कर लेंगे कहां पे है, तो यह आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। क्लियर हो गया। चलिए कौन सा है? तो नागार्जुन है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको यहां पे दिया गया है, देखो अगला सवाल आपको मिला हुआ है, ये है आपका कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया? 1982 में, 1992 में, 1979 में या फिर 1973 में? भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट है वह कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन देखो 2020 में एंड आपका 2021, इन दोनों सालों में क्वेश्चन किया गया है, तो सभी को सही ही करना होगा। बताइए जल्दी से कि जो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट है वह किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट है यह देखो शुरू हुआ है 1973 में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल करेंगे और ये जो है आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये सवाल है आपका देखो 37 नंबर यहां पर आपको दिया हुआ है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज कान्हा नेशनल पार्क फेमस फॉर? शेर, गाय, हाथी या बाघ? अभी देखो करवा दिया कि कहां पे है कान्हा नेशनल पार्क, तो मध्य प्रदेश में निकला। अब यहां पे जो है आप सबको बताने कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। देखो कहां पे है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन बड़ा है, कौन पुराना है, सारा चीज आपको करवा दिया है। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा यही क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से। सबको बताइए क्या होगा। और एक बात कि कल जो है आपका एक टॉपिक वाइज क्लास आई थी जो कि करवाया गया था प्रमुख भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड। तो यदि आपने अभी तक वो प्रमुख भौगोलिक उपनाम वाला क्लास अटेंड नहीं किया है, कल का दोपहर 1 बजे वाला, तो उसका लिंक अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा आई कार्ड पे, आप उसको अभी जाके अटेंड कर सकते हो। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह देखो प्रसिद्ध है आपका किसके लिए? तो यह प्रसिद्ध है बाघों के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल को करेंगे। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का अंतिम सवाल है, यहां पे देखो कि 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर उद्यान हैं? हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया एज पर द अवेलेबल डाटा ऑफ 2019? 140, 115, 104 या फिर 131? चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। यहाँ पे 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो देखिए 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में जो कुल राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या तो ऐसे 103 है, पर उनको 104 भी लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी। क्लियर हो गया सभी का। चलिए इसी के साथ जो है आपके आज के 38 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, 38 क्वेश्चन। सबको अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 38 में से जो है कितने क्वेश्चन को सही किया। आपका आज का कोई भी होमवर्क नहीं है, पर सबको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है। और जाते जाते सभी क्लास को लाइक कर देंगे, उसके साथ साथ शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर देंगे। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी को ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलेंगे आपसे सीधा शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।